मुख्य समाचार। अयप्पा मंदिर में 6 दिनों से चल रहे धार्मिक आयोजन का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। दीप थाल लेकर श्रद्धालुओं ने की नगर परिक्रमा। महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी सरकार ने साधी चुप्पी, अंतरिम बजट राहत देने में नाकाम, कहा पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कलेक्टर बस्तर ने किया सम्मान और 241वीं बस्तरिया बटालियन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं और पुरुषों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयप्पा स्वामी मंदिर की 37वीं वार्षिक महोत्सव पर जगदलपुर स्थित अयप्पा मंदिर में विविध पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। 28 जनवरी से 2 फरवरी तक 6 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित है। धार्मिक आयोजन का आज शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ समापन किया गया। पूजा के शुभारंभ अवसर पर बलि पूजा विधान किया गया, जिसमें गरुड़ देव की पूजा की गई। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अयप्पा मंदिर में ही गरुड़ के दर्शन साक्षात किए। 2 फरवरी को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महादेव घाट से ये शोभा यात्रा निकली। दीप थाल के साथ श्रद्धालुओं ने नगर की परिक्रमा। भगवान अयप्पा मंदिर जो नया मंडा में है, 6 दिन का वार्षिक महोत्सव 28 तारीख से चालू होकर आज पवित्र स्नान के बाद शोभा यात्रा का साथ आज संपन्न हो रहा है। महादेव घाट से चालू होकर भगवान का जो आखिर शोभा यात्रा है, सीधा मेन रोड होते हुए पूरा शहर का परिक्रमा करते हुए सबका दर्शन देते हुए मंदिर पहुंचेगी। मंदिर पहुंचने के बाद जो ध्वज अवरोहण होगा, ध्वज उतरेगा, उसके बाद ध्यान समर्पण होगा। ध्यान समर्पण के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये 6 दिन का विशेष कार्यक्रम भगवान का हर साल मनाया जाता है 28 जनवरी से 2 फरवरी तक। ये है भगवान का आज का मेन पूजा। ये है पवित्र स्नान और शोभा यात्रा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 5 मार्च को होगी। परीक्षा 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस बार परीक्षा में 53,385 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन के संबंध में गुरुवार को विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में संबद्ध कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक हुई। विश्वविद्यालय के कुल सचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने इस दौरान परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार समय सारणी जारी की गई है। स्नातक कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थी 15,708, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी 35,547, भूतपूर्व परीक्षार्थी 260 और पूरक परीक्षार्थी 1,870, यानी कुल 53,385 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी 3 पालियों में क्रमशः प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, द्वितीय पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और तीसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी।
कुलसचिव ने संबद्ध कॉलेजेस के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि सत्र 2023-24 में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक परीक्षाओं के अंकों को ऑनलाइन एंट्री 28 फरवरी तक पोर्टल में कर लें। जिन महाविद्यालयों के द्वारा प्राप्त अंकों की ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई है, वे निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अंकों की एंट्री कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा भी फरवरी माह में ही संपन्न कराने और प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय के पोर्टल में अनिवार्यतः ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए गए। वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल के सफल संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों में आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। बैठक में प्रोफेसर शरद नेमा, विभागाध्यक्ष वानिकी और वन्य जीव अध्ययनशाला कुलसचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी, अपर संचालक उच्च शिक्षा बस्तर संभाग डॉक्टर TR रात्रे, सहायक कुलसचिव गोपनीय देवचरण गावड़े और संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे। नगर में बीजेपी पार्षद योगेंद्र पांडे को गुरुवार को जान से मारने की धमकी से भरा एक सनसनीखेज पत्र मिला। अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए इस पत्र में पार्षद और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे को पद और पार्टी छोड़ने की चेतावनी देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र स्कूली कॉपी के पन्ने में टूटी फूटी भाषा और हैंडराइटिंग में लिखा प्रतीत हो रहा है। अज्ञात व्यक्ति ने पत्र डाक विभाग के माध्यम से योगेंद्र पांडे के पते पर पोस्ट किया था। पत्र मिलने के बाद योगेंद्र पांडे ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। आवेदन में योगेंद्र पांडे ने लिखा है कि उन्हें पूर्व में भी मोबाइल से इस तरह की धमकी मिल चुकी है, जिसकी शिकायत वे पहले भी कर चुके हैं। जैसे पत्र मिला तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, पार्टी के लोगों को अवगत कराया और पत्र के साथ मैंने आवेदन बना करके SP और IG को भिजवा दिया, उसको सूचना कर दिया। उसको क्या पत्र मिला, क्या है उसमें? अब वही है कि बहुत हो गया और तुम समझ नहीं रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो आप लोगों के पास है, देख लीजिए उसको। यही सब पहले भी इस तरह से आपके साथ में घटना घटित हुई है? हाँ, घटी ना। एक बार फोन से आया था, एक और लेटर आया था, तो उसको भी सब मैंने जानकारी दे दी पुलिस प्रशासन को। क्या लगता है आपका, किसी से दुश्मनी कुछ है, क्या है, क्या हो सकता अब है? ये तो मेरे जैसा आदमी है तो सोच भी नहीं सकता। अपन जन सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन अब क्या है वो तो जांच उपरांत पता लगेगा। तो आप इस धमकी से क्या डरेंगे कि आप अपने पद पे चलेंगे, अपने सेवा करते रहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी में मरेंगे, रहते हुए मर जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। हम डरने वाले लोगों से नहीं है। हम जन सेवा करते हैं, पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ों से अपन डरते नहीं हैं। हाँ, 2003 से लेकर के 2018 तक मेरे पास सुरक्षा थी, वो 2018 में हट गई। उसके बाद से 2-3 बार कांड हो गया ऐसे। तो अभी भी है कि भाई अगर है तो मैं तो मांग किया था कि मेरी सुरक्षा जैसी थी उसे दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट जनता को किसी प्रकार से राहत देने में नाकाम रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम जनता को जिस प्रकार से इस बजट से उम्मीदें थीं, ये उन पर खरा नहीं उतरा है। गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट में समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष रियायतें नजर नहीं आती हैं। बजट को लेकर के रेखचंद जैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया और इस बजट में जनता को किसी भी प्रकार की राहत देने में ये बजट नाकाम रहा है। महिलाएं, आम नागरिक महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से राहत देने की दिशा में बजट में किसी प्रकार से कोई उपज नहीं है। महिला सुरक्षा की गारंटी को लेकर किसी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिया बजट में। और आज जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जिसकी जो आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने महिला उत्पीड़न साल बर साल प्रति साल बढ़ा ही है। इस दिशा में सरकार को कुछ निर्णय लेना था। साथ ही बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में
किसी प्रकार की कोई बात बजट में नहीं आई है और युवाओं को इस बजट को देखकर युवाओं में हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। नौकरी पेशा से जुड़े जो लोग हैं जिनकी महत्वपूर्ण मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लेकर भी किसी प्रकार की कोई बजट में प्रावधान नहीं है। साथ ही किसानों की बात है, किसानों की आय मोदी सरकार ने बड़ी बातें की थी गारंटी के तौर पे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। इसी तरीके से हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है इस बजट को देखकर कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट नहीं बल्कि ये अंतिम बजट होगा और जनता इसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभागीय प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने जगदलपुर विधायक और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से प्रबंधन समितियों के एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन पर सवाल करते हुए पूछा कि किरण देव के अनुसार मनुष्य के जीवन में वनों का विशेष महत्व है, हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव का मानना है, परंतु आज कोल माइनिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के ही संरक्षण में हसदेव के लाखों वनों को काटा जा रहा है। इस बारे में जावेद खान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव के द्वारा अभी एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने वनों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि वनों का मानव जीवन में बहुत महत्व है और उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक तरफ वो वन प्रेमी बता रहे हैं, वातावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, पर्यावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ लगातार हसदेव के लाखों जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, एक कांग्रेस पार्टी के संभागीय प्रवक्ता के नाते, कि आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? यदि आपको वनों की रक्षा के लिए इतनी आपको जागरूकता है तो आप हसदेव के जंगल जो काटे जा रहे हैं उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? जबकि आज केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संगठन हावी होता है और संगठन के तो आप नेतृत्व करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से मोर्चा खोल रहे हैं वनों को लेकर के, हसदेव को लेकर के, या फिर केवल जनता को लुभाने के लिए आपकी ये कथनी है, करनी आपकी कुछ और है। जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों की स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना बस्तर कलेक्टर ने की है। कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में जनवरी माह में सेवानिवृत्त हुए 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पुष्पमाला एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पीपीओ पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय सोनवानी ने बताया कि इस माह सेवानिवृत्त हो रहे 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राकृतिक आपदा पीड़ित 6 परिवारों को 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत तहसील लहुंडीगुड़ा ग्राम मटनार के निवासी बूढ़ों की मृत्यु जलने से पुत्र मंगूराम को, तहसील तोकापाल ग्राम बड़े मारंगा के निवासी सुमित कश्यप की मृत्यु पानी में डूबने से पिता आयतुराम को, तहसील करपावंड ग्राम चारागांव की निवासी सुदुन मंडावी की मृत्यु पानी में डूबने से पिता जंगलू मंडावी को, तहसीलदार बास्तानार ग्राम साडरा बुदिनार के निवासी सुनीता कवासी की मृत्यु सांप काटने से पिता लक्ष्मण कवासी को, तहसील बास्तानार ग्राम बड़े काकलूर निवासी प्रमीला पोयाम की मृत्यु सांप काटने से पिता बामन पोयाम को, और तहसील जगदलपुर ग्राम आसना की फूलचंद बघेल की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी
सोनाई बघेल को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति बस्तर कलेक्टर ने दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कंगाले और भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा शुक्रवार को आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम चरण जांच विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन दायित्व से जुड़े प्रोग्रामर शामिल हुए। इस दौरान जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक 9 फरवरी 2024 को सुबह 10:30 बजे से जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। इसके बाद सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 9 फरवरी को अपराह्न 4 बजे आहूत की गई है। 241 बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ द्वारा शुक्रवार को दरभा के ग्राम सेड़वा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बटालियन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण और पुरुषों के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बटालियन क्षेत्र में आने वाले स्थानीय ग्राम सेड़वा, लेंड्रा और कामानार की कुल 10 महिलाओं को निःशुल्क 1 माह का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सिलाई, बुनाई और कढ़ाई में निपुण किया जाएगा। 241 बस्तरिया बटालियन के कमांडेंट पद्म कुमार द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 पुरुषों को राजमिस्त्री का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पुरुष आत्मनिर्भर होकर अपना रोजगार और घर परिवार चला सकेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे एसडीएम सुब्रत प्रधान, जिनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि 241 बस्तरिया बटालियन इस इलाके में अति सराहनीय काम कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में कमांडेंट पद्म कुमार ने कहा कि ये बटालियन स्थानीय लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में सिलाई प्रशिक्षण के लिए जगदलपुर से अंजना हलधर प्रशिक्षिका की भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों सहित 241 बस्तरिया बटालियन के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के द्वारा जनवरी 2024 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन मोड में नए प्रवेश में नामांकन और री रजिस्ट्रेशन के लिए बिना विलंब शुल्क के साथ 15 फरवरी 2024 तक नियत किया गया है। नामांकन के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर व पीजी डिप्लोमा और 6 माह के सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी उपलब्ध है, जिसके लिए निर्देशन वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक शिक्षार्थी अध्ययन केंद्र में उपलब्धता के आधार पर विषय का चुनाव कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन केंद्र 1509 शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री न लेने पर कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट दी गई है, जो ऑनलाइन सामग्री के आधार पर पढ़ाई कर सकेंगे। दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने गांजे का परिवहन कर रहे आरोपियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 13 किलोग्राम मादक पदार्थ यानी गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,29,600 रुपये आंकी गई है। आरोपी का नाम करीम मोहम्मद बताया गया है, जो कि मऊगंज जिला रीवा मध्य प्रदेश का निवासी है। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट,
कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं मेरे आप? पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ आएगा, नेचुरल चीज़ आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। और चलते चलते अंत में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, अयप्पा मंदिर में 6 दिनों से चल रहे धार्मिक आयोजन का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। दीप थाल लेकर श्रद्धालुओं ने की नगर परिक्रमा। महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी सरकार ने साधी चुप्पी, अंतरिम बजट राहत देने में नाकाम, कहा पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कलेक्टर बस्तर ने किया सम्मान और 241वीं बस्तरिया बटालियन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं और पुरुषों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बस्तर की बात। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.